वेलकम टू किंग ऐश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के ऊपर। ये बिजनेस आइडिया मार्केट में पहले से ही काफ़ी ग्रो करता हुआ आ रहा है और आगे भी इसके 100% चांसेस है ग्रो करने के। तो आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है मोबाइल शॉप बिजनेस। मोबाइल शॉप बिजनेस कितने किस्म के होते हैं मार्केट के अंदर, ये कितने किस्म की इसकी वैरायटीज़ हैं, कितने किस्म की दुकानें होती हैं और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो प्रॉफिट है, अगर एवरेज भी देखा जाए तो प्रॉफिट इसके अंदर 50% का प्रॉफिट है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा बिजनेस करने के, उस तरीके से वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 161 मिलियन हैं मोबाइल यूज़र और इंडिया के अंदर तकरीबन 500 मिलियन है मोबाइल यूज़र। तो ये मोबाइल हर घर की ज़रूरत है। आपके अपने घर में भी मोबाइल ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे और क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट कि आप मोबाइल की शॉप जो है वो किस तरह कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में किस तरह कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में किस तरह कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिनके प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हमारी इन्वेस्ट कितनी लगेगी, हमारी अर्निंग क्या होगी, हमारा मंथली एक्सपेंस क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने करना ये है कि मोबाइल की मार्केट को जो है वो एनालाइज करना है। मोबाइल की मार्केट को जब एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको 4 किस्म की शॉप्स नज़र आएंगी। पहली मोबाइल फ्रेंचाइज नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे ओप्पो की, वीवो की, इसकी फ्रेंचाइज होती हैं और जो कि सिर्फ ओप्पो की ही सेट बेचती हैं या वीवो के ही सेट बेचती हैं। दूसरे नंबर की जो शॉप्स होती हैं वो होती हैं मोबाइल शॉप्स जो नए मोबाइल बेचती हैं, जिनके पास तकरीबन हर किस्म के मोबाइल होते हैं। तीसरे नंबर पे आती है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप जिसके अंदर मोबाइल रिपेयर करते हैं, कारीगर बैठे होते हैं, रिपेयर करते हैं। चौथे नंबर पे आती है आपकी मोबाइल एसेसरीज शॉप। तो अभी हम बात करते हैं पहले मोबाइल एसेसरीज शॉप के ऊपर। मोबाइल एसेसरीज शॉप में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, यहाँ पे पहले मैं बताता चलूँ कि वो अप टू 50% होता है। और इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मोबाइल एसेसरीज़ में आप ले लें ग्लास प्रोटेक्टर, सही ना, या स्क्रीन ग्लास जिसे कहते हैं। स्क्रीन ग्लास जो है वो कई किस्म के आते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 3D वगैरह। एक स्क्रीन ग्लास जो कि 65 रुपये का आ रहा है, वो मार्केट के अंदर जो सेल आउट होता है वो 150 रुपये का सेल आउट होता है। और ये लॉकडाउन के बाद के रेट हैं, ये कोई बहुत पुराने रेट नहीं हैं। इसी तरह आपका जो चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर, उसमें भी आपको तकरीबन 50% का आपको मार्जिन होता है। ऐसे ही आपका जो है वो एसेसरीज में ले लें आप मोबाइल पाउच। मोबाइल पाउच जो है वो कई किस्म के आते हैं, इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर बने हुए होते हैं, तो उसके प्राइस भी जो है उसी हिसाब से होते हैं। मगर मोबाइल पाउच के अंदर भी आपको तकरीबन 50 से 70 रुपये आपको एक पाउच पे आराम से बच जाते हैं। और अगर हम इसी को साथ साथ लेके चलें हैंड फ्री, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करते ही करते हैं और जो कि ख़राब होती ही होती हैं। तो इसी तरह आप ले लें हैंड फ्री। हैंड फ्री जो है वो अगर यूँ समझ लें 75 रुपये से शुरू हो रही है तो वो 5000 तक की जा रही है। हैंड फ्री के रेट्स भी क्वालिटी के लिहाज से जो है वो अलग अलग हैं। मगर यहाँ पे भी हैंड फ्री जो एक 75 रुपये की हैंड फ्री आ रही है वो 150 रुपये की मार्केट के अंदर बिकती है। इसमें भी तकरीबन जो है वो 100% का प्रॉफिट है, मगर एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ इन सबका निकाल के अप टू 50%। अच्छा जनाब, अब हमने बात कर ली कि हमारी जो प्रॉफिट है, मैंने आपको बता दिया। आप अपनी मार्केट से जाके जो है उसको टैली कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट वहाँ पे चल रहा है। मुझे उम्मीद है यही प्रॉफिट आपको मार्जिन मिलेगा और इससे ज़्यादा ही मिल सकता है आपको। तो अब हमारा टॉपिक आ जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, पैसा कितना लगाना है। तो इन्वेस्टमेंट पे जब बात आती है तो सबसे पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है मोबाइल शॉप का रेंट। तो दोस्तों, हम जो मोबाइल शॉप करेंगे कहीं गली कूचे में नहीं करेंगे, हम मार्केट में करेंगे। और मार्केट की जो रेंट होगा शॉप का वो तकरीबन 40 to 50, यानी कि आपका तकरीबन अप्रोक्स लगाएं आप तो 50,000 रुपये आपकी दुकान का
किराया होगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट हमारी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट, अच्छा हाँ, दुकान के लिए मैं एक और बात बताता चलूँ कि दुकान में आपने ये इस बीच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि दुकान आप जो देखेंगे वो ऐसी देखेंगे जहाँ पे कस्टमर की अप्रोच हो सके, जहाँ पे वॉकिंग कस्टमर आ सके। आपने कहीं थर्ड फ्लोर पर जाके दुकान नहीं खोल लेनी, क्योंकि उसके बाद कस्टमर आएगा नहीं और आप बोलेंगे जनाब किंग ऐश ने तो ऐसा बताया था और हमारी दुकान चली नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने ग्राउंड की दुकान लेनी है, मार्केट में दुकान लेनी है और ऐसी दुकान लेनी है जिसमें चलत फिरत ज़्यादा हो, लोग आसानी से आपके पास पहुंच सकें। दूसरी चीज़, दुकान में आपने देखना है कि दुकान साइज़ में चौड़ी हो, आपका जो फ्रंट है वो चौड़ा हो, भले लेंथ इतनी नहीं हो। अक्सर ये दुकान होती है वो लेंथ ज़्यादा होती है मगर चौड़ाई उनकी कम होती है। जब आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा होगी, सही है ना, तो दूर से जो है वो दुकान कस्टमर को नज़र आ जाएगी, विजुअल आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस वजह से पहली चीज़ तो ये हो गई शॉप हमारा जो कि 50,000 रुपये किराया है इन्वेस्टमेंट में। तो दूसरे नंबर पे है डेकोरेशन। डेकोरेशन पे हम कितना खर्चा करेंगे? डेकोरेशन पे तकरीबन हमारे 50,000 खर्च होंगे। अगर यही शॉप आप न्यू मोबाइल की करते हैं, फ्रेंचाइज करते हैं, तो इसके आपको पैसे ज़्यादा डेकोरेशन पर लगाने पड़ते हैं। मगर आप एसेसरीज़ की शॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डेकोरेशन पे खर्चा इतना नहीं आएगा। आपके एंगल वगैरह लगेंगे तो उसमें इतना खर्चा नहीं आएगा। 50,000 रुपये में आपका डेकोरेशन का इन्वेस्टमेंट लगेगी। अच्छा, डेकोरेशन की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हम बात करते हैं कि माल कितने का डालें। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको इसमें माल डालना पड़ेगा। तो 1.5 से 2 लाख रुपए का हमने माल डाल दिया। 50,000 की हमारा दुकान का रेंट जा रहा है, 50,000 की हमारी डेकोरेशन हो गई, तो ये हो गए तकरीबन 4 लाख। आप पॉइंट बनाएं कि 4 से 5 लाख, 1 लाख आप बैक हैंड पे भी रखें अपने। 4 से 5 लाख जो है वो इसमें इस बिज़नेस में आपको चाहिए होंगे। अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए आप अरेंज कर सकते हैं तो बेहतरीन है ये बिज़नेस, क्योंकि इसके आगे के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये आगे ग्रो करेगा ही करेगा 100%, और ये पहले से ग्रो करता आ रहा है। मोबाइल हम लोगों की इतनी ज़रूरत बन गई है कि हर एक शख्स के पास ये मोबाइल मौजूद है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसमें कुछ टिप्स। तो मेरी तरफ से कुछ टिप्स ये हैं कि आपने एक शॉप खोल ली, अपना सारा सेटअप डाल लिया। अब आप क्या करें कि एक अपनी दुकान का एक छोटा सा हिस्सा रिपेयरिंग वाले को दे दें। अब रिपेयरिंग वाले का क्या सेटअप होता है? इसमें 2 किस्म के सेटअप होते हैं। पहला, रिपेयरिंग वाला जितना भी कमाएगा वो आपको उसका 50% देगा। दूसरा, वो अपना काम करेगा, आपका महीना बांधेगा कि आपको भाई महीने में मैं इतने दे दूंगा। वो अपना काम भी करता रहेगा, आपके पास भी एक बंदा अवेलेबल होगा। कोई भी कस्टमर आता है तो आपके पास से ही उसको जो है वो 2-3 काम हो जाएंगे उसके। तो एक बंदे का माइंड बन जाएगा, यार एक तरफ ही जाऊंगा तो ये भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। जो रिपेयरिंग कराने आएगा वो आपसे ग्लास भी ले लेगा या और भी चीज़ें आपसे ले लेगा। तो इस तरह आपका काम मज़ीद बढ़ेगा। और दूसरा, आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे। मतलब क्योंकि आपको एक्सपेंसेस देखें तो आपका जो रेंट है, सही ना, उसके अलावा आपका यूटिलिटी बिल है, जो बिजली का बिल आएगा। और तीसरा, आपका जो है वो नेट भी आप लगाएंगे, जाहिर सी बात है, तो नेट का भी बिल आएगा। अगर आप लगाते हैं तो नेट का भी आपका बिल आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी रिपेयरिंग के काम से निकलती रहेंगी। इसी के साथ साथ आप जो है वो लोड रिचार्ज करा सकते हैं। मोबाइल इजी लोड की भी आप अपने पास रख सकते हैं ऑप्शन, ताकि एक वो भी ऑप्शन आपके पास रहे। और जो मोबाइल लोड भी लेने आएगा, क्योंकि मोबाइल लोड की तो हर एक शख्स को ज़रूरत है, और जो लेने आएगा तो जब आपकी दुकान पे आएगा, आपकी शॉप पे आएगा, तो 10 चीज़ें उसको दिखेंगी, वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। तो ये थी प्रो टिप्स और ये था हमारा आज का बिज़नेस आइडिया। वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।